काशी वैभव के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चकाचौथ ज्ञानपुरी साहब। इनकी रचनाएं खूब बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और ये काफ़ी फेमस हैं बनारस के गलियों में, घाटों पर। ये अक्सर हमको मिल जाते हैं घाट वॉक के दौरान या सुबह सुबह बनारस में। सर, काशी वैभव के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काशी का वैभव तो बाबा विश्वनाथ से शुरू होता है। जहाँ सुबह बनारस में आप आइए तो बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और सूर्य का उदय, ये तीनों का संगम जब होता है तो सुबह बनारस हो जाता है। बनारस मस्ती का शहर है, आनंद का शहर है। यहाँ पे हर जगह देखिए, कोई मिले का गुरु तो बोले हाँ गुरु। यहाँ चेला कोई है ही नहीं है, सब गुरु है। तो बनारस वो शहर है। अच्छा, यहाँ पे न कोई छोटा है न बड़ा है। यहाँ रिक्शा वाला और चाहे वो पूंजीपति दीनानाथ झुंझुन वाला, रिक्शा वाला झुंझुन वाला दोनों बराबर हैं। दोनों एक ही घाट पर नहाएंगे, एक ही घाट पर भांग बूटी छानेंगे, एक ही घाट पे हा वो होंगे, बाहर निकलेंगे कचौड़ी जलेबी खाएंगे। वो अपने घर है, वो अपने घर है, और जाते समय पान जरूर खाएंगे। तो ये बनारस है, यहाँ का कल्चर है, मस्ती का कल्चर। यहाँ पे अमीर और गरीब का कोई भेदभाव, असली समाजवाद यही बनारस में है। ये बनारस का शहर है। जैसे अब मैं दीनानाथ झुंझुनवाला के घर गया तो उन्होंने मुझे भोजन पे बुलाए थे। तो मैं जब पहुंचा उनके यहाँ तो मैंने कहा बाबूजी जूता बाहर उतार दें यहीं पे। तो देखिए बनारसीपन, मैंने कहा जूता यहीं उतार दें क्या? बोले उतारोगे नहीं तो खाओगे क्या? तो ये बनारसी भाव है कि जूता उतारोगे नहीं तो खाओगे क्या। और उसमें हास्य का पुट आ जाता है, आनंद आ जाता है। अब जैसे ये अभी चल रहा था ये सर्वे बनारस में, ज्ञानवापी का, सब जाता है ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं है। बाबा विश्वनाथ वहीं पे आके बसे, वहीं पे स्वयंभू रहे, और काशी विश्वनाथ का पूरे विश्व में सम्मान है। लेकिन जब बात आई सर्वे की तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाईचारा की बात करते हैं तो हमने 2 पंक्तियां लिखी, बोली भी कि हमारा उनका यही भाईचारा है, हमारा उनका यही भाईचारा है। जिसे कहते हैं हम शिवलिंग, वो कहते हैं फव्वारा है। जिसे कहते हैं शिवलिंग, जिसे कहते हैं हम शिवलिंग, वो कहते हैं फव्वारा है। अभी सर्वे हुआ, सर्वे के नाम पे लोग भागते हैं। भाई सच्चाई तो भाग क्यों रहे हो? न्याय तभी मिलेगा भाई तुमने चोरी किया, डकैती किया, बलात्कार किया, क्या किया, जो किया तो वो आप सामने आओ ना। सर्वे क्यों हो रहा है? सच्चाई जानने के लिए हो रहा है। और यहाँ तो हम खुद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो। तो हम सर्वे करने जा रहे हैं तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, कष्ट क्यों पा रहे हैं सर्वे से? तो मैंने कहा कि पहले के मुसलमान कुछ और थे, पहले के मुसलमान कुछ और थे, आज के मुसलमान कुछ और हैं। पहले के मुसलमान खुदा से डरते थे, आज खुदाई से डरते हैं। क्या बात। तो ये खुदाई से डरिए नहीं, और खुदाई से डरने का मतलब आप सच्चाई से भाग रहे हैं। सच्चाई को आने दीजिए, निर्णय समाज लेगा, राष्ट्र लेगा, और सुप्रीम कोर्ट लेगा, कोर्ट लेगा, न्यायपालिका लेगा, सब। ये आप उस ढंग से रहिए। तो क्या ये आप लोग, अच्छा ये आप चकाचौथ बनारसी इसलिए नाखुश हैं कि हर जगह आप मंदिर ढूंढेंगे, हर जगह खुदाई करेंगे? ये क्या चल रहा है देश में? नहीं, देखिए मंदिर ढूंढना नहीं, वो मंदिर हमारे थे। आक्रांताओं ने, लुटेरों ने मंदिरों को लूटा। वहाँ पे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात सब उठा के, लूट के लेके गए, खंडित किए। एक धर्म को तोड़कर अपने को उच्च बनाना, हमको नीचा दिखाना, ये सवाल है। और जो भारत के ये मुसलमान हैं वो भी तो अपने ही कन्वर्टेड, जैसे मंदिर को कन्वर्ट करके ही मस्जिद बनाया गया, उसी तरह से इनको हिंदू को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया। ये दोनों कन्वर्जन का मामला है। और कन्वर्जन के मामले में सच्चाई जानने के लिए सर्वे हो जाए। आप भाग क्यों रहे हो? सर्वे करा लो, सब बैठ जाओ, इसके बाद समझ लो। बात तो ये थी कि
ब्रह्मा जैसे बाबा है, विश्वनाथ जी हैं, इधर हमारा कृष्ण भगवान है मथुरा में, इसके बाद हमारे जो हैं रामचंद्र जी भगवान। तो ये तीनों भगवान, और ये तीनों यूपी में ही पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में, अवध में, काशी में और ब्रज क्षेत्र में। तो ये तीनों क्षेत्र का महत्व है, इसको समझो। विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा था कि भाई ये तीन हमको दे दो, बाकी अपना ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। तो इस पर आप माने नहीं। तो अब क्या हुआ, तो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है कि अब सबका हम निकालेंगे, हाँ तुम एक नहीं दोगे, हम 30,000 लेंगे। ये मामला फंस गया है यहाँ पे आन का। ये जिद है, मस्जिद है, ये महज जिद है। जिद छोड़ो, इस देश के नागरिक हो, इस देश में अमन चैन के लिए, देश के विकास के लिए काम करो। मंदिर मस्जिद छोड़ो, कबीरदास पहले कह चुके हैं मंदिर मस्जिद के बारे में। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, का ऊपर ता ऊपर का ऊपर दिए क्या खुदा, क्या हिस्सा बहरा हुआ खुदा है, ता ऊपर मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। कबीरदास इतना बड़ा व्यंग पहले खुद कबीरदास जी कह गए। तो नई बात कुछ कहने को नहीं है, समझ की बात है। समझो, राष्ट्र समझो। चारों तरफ आग लगी है, भारत में आग मत लगाओ, सच्चाई स्वीकारो। तुमने देश को आधा कर दिया है, अब इस देश में रहो, हमारे साथ रहो। हम तुम्हें भगा नहीं रहे हैं, साथ रहो, लेकिन ईमान से रहो। मुसलमान मतलब तुम्हारा ईमान नहीं है। ईमान से रहोगे तो कोई समस्या नहीं है, बेईमानी करोगे तो लात खाओगे। आज देखेंगे कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की और बांग्लादेश में खुद हिंदू आदमियों की क्या स्थिति है, उस पर क्या आप विचार रखेंगे? विचार क्या, तो सामने ही दिख रहा है। वहाँ पे कितने लोग थे, अब कितने रह गए। बांग्ला 47 में, तो हम लोग तो पैदा नहीं होते 47 में, तो पता नहीं था। क्या हिंदू वहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ था? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग क्या वहाँ कर सकते हैं? वहाँ तो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया होते ही। ये लोकतांत्रिक देश था बांग्लादेश, यहाँ पर भी वो इस्लामिक राष्ट्र की ओर पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं, वो भी बन जाएगा। तो स्थिति ये हो जाएगी, तो देश में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। कितने ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, और वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं अब संडे को छुट्टी नहीं होगी, अब फिर जुमा को छुट्टी होगी। केरल इसमें है, झारखंड में कुछ जगह है, कुछ पश्चिम बंगाल में है, आजमगढ़ में भी है, आजमगढ़ में भी है। हाँ, तो ये इस तरह से ही कहाँ है, तो इस्लामीकरण को बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस का दिया हुआ सब है। ये जो पप्पू है ना, जिसके उस खानदान में नहीं है कोई विधान, जिसके खानदान में खुद नहीं है कोई विधान, वो खोज रहा है जाति और लेकर हाथ में संविधान। ये काम कर रहा है वो खोज रहा है, वो हाँ जाति और संविधान लेके हाथ में संविधान। ये पप्पू है। ये तो इसका चेहरा जेलेंस्की से मिलता है। राहुल जी तो देश को जोड़ने की बात करते हैं, ये देश को तोड़ने के लिए पैदा हुआ है। ये राहुल जो है, ये राजीव गांधी के पुत्र नहीं हैं। बस ये इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इनका क्या कहेंगे, ये किसके पुत्र हैं? ये किसी को हो, ये तो सोनिया बताएंगी, लेकिन डीएनए टेस्ट इनका होना चाहिए। ये भारत के पुत्र हैं कि नहीं, इसका पहले टेस्ट हो डीएनए। क्योंकि डॉक्टर लालजी सिंह वाइस चांसलर जो थे, हमारे अच्छे मित्र थे, और उन्होंने हमसे बात में बोला कि जब राजीव गांधी का निधन हो गया विस्फोट में, तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमें डीएनए की आवश्यकता थी, उसी से जोड़ते। तो सोनिया जी से मैंने कहा कि सोनिया जी, हमें राहुल का नाखून चाहिए, चमड़ी चाहिए, खून चाहिए, बाल चाहिए। कि क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि ताकि हम राजीव गांधी को जोड़ सकूं, वो कौन क्या है डीएनए। तो उन्होंने मना कर दिया कि राहुल का नहीं, आप प्रियंका का लीजिए। आप इसी से समझ लीजिए क्या है मामला। आज काशी वैभव से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। स्वर्गीय लालजी सिंह जो पद्मश्री थे, वन ऑफ द रिनाउंड डीएनए एक्सपर्ट इन इंडिया, हैव
taken the body part of Priyanka Gandhi instead of Rahul Gandhi, यही करना चाहते हैं आप? या तो ये सच्चाई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोला अडानी कल के मोदी खिलाफ। मोदी हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए एक गौरव हैं, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। राहुल उनके सामने कहाँ टिकते हैं, इसलिए वोट नहीं पा रहे हैं। मोदी जी का कोई मुकाबला करेंगे क्या राहुल? उनके पाँव की जूती नहीं है राहुल गांधी। और देश को तोड़ने का नाम है विदेशों से फंडिंग लेके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे जब चीन गलवान का युद्ध हो रहा था, हमारे वीर सैनिक 20 मरे, और फिर चढ़ के जब हमारा बिहार का आदमी, जाट आदमी, सब सेना, बिहार रेजिमेंट जब चढ़ा और मारा सैकड़ों को, तो उस समय जाके दूतावास में बैठे हुए हैं। और तुम दूतावास में तुम किस हैसियत से बैठ गए? तुम किस हैसियत से बैठ गए? भारत सरकार से तुम परमिशन लिए थे क्या कि हम मिलने जा रहे हैं? चीन से फंडिंग लेते हो, पाकिस्तान से फंडिंग लेते हो, जारसोर से फंडिंग लेते हो, कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हो। अरे कांग्रेस तो खुद इस्लामिक पार्टी है। मुसलमान जितना कानून बनाया मुसलमानों के पक्ष में बनाया, हिंदुओं के विरोध में बनाया। और ये अब हिंदू समझ गया है, हिंदू जागृत हो गया है, हिंदू समझ गया है कि कांग्रेस को वोट देने से कुछ नहीं मिलना है। ये जाति को तोड़ के ब्राह्मण को अलग करो, तो जहाँ ब्राह्मण बाहुल्य ज़्यादा है और मुसलमान का वोट ब्राह्मण के लेके बना लो, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, सांसद बन गया। ये मायावती भी यही कही, अखिलेश भी यही किए, मुलायम सिंह, और ये कांग्रेस भी की, ये सब लालू भी यही किए। माई बनाए यादव मुसलमान। अरे यादव इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त है। जाट रेजिमेंट है, उसमें सब यादव ही हैं। उनके राष्ट्रभक्ति पे क्वेश्चन उठाओगे तुम लोग जाति में तोड़ के? तो राष्ट्र को ही तोड़ना चाहते हैं, जातियों में बांटकर, मुसलमानों का लाभ लेकर सत्ता पाना चाहते हैं और हिंदुओं का हक छीनना चाहते हैं। इनका सीधे से एजेंडा है। हिंदुस्तान को फिर इस्लामीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। 25% तो ले ही आए। ये तो भाजपा नहीं आई होती तो हो ही गया होता। ये कवि शायर गुरु, इनका मैसेज बहुत क्लियर है कि देश को बंटने नहीं देना है, देश को जोड़ना है, हिंदुओं को एक रहना है। आइए हम सोनी जी से मिलते हैं और उनके विचारों को लेते हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार। बिल्कुल हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिडंडी से मैं प्रदीप सोनी राष्ट्रीय मंत्री हूँ, और हम लोग हिंदुत्व के लिए ही काम करते हैं। जो हमारे मुस्लिम भटके हुए हैं, अगर वो घर वापसी करें। क्या करते हैं आप? हिंदुओं के लिए काम करते हैं कि मुसलमानों के लिए भी करते हैं? हम लोग हिंदू के लिए करते हैं। अगर जो मुसलमान हिंदू बनना चाहते हैं, हिंदू बन के राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए आपका संगठन क्या करता है? उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें और ईमानदारी से करें, ऐसा नहीं कि वो यहाँ अवसरवाद हों और यहाँ करें कुछ, दिमाग में कुछ रखें और बाहरी तत्वों से मिलकर अगर राष्ट्र को कमज़ोर करने के अगर कार्य कर रहे हैं, हम उनका विरोध करेंगे। कैसा स्वागत करना चाहते हैं और किस तरह का स्वागत करना चाहते हैं? बिल्कुल हिंदुस्तान में उनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए तो नहीं, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, और हिंदू समाज भी राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है। सर ने बोला अभी कि उनकी तादाद हिंदुस्तान में बढ़ रही है। आज उत्तर प्रदेश के 13 से ज़्यादा ज़िलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो आपकी संगठन कहाँ तक काम कर रही है? आज आजमगढ़ आज गढ़ बन चुका है मुसलमानों का, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो हमारे जो कुछ घोर हिंदू भाई जो विरोधी हो चुके हैं, या ये कह ले जो नमक हराम हो चुके हैं, जो कांग्रेस में हैं या सपा गवर्नमेंट में हैं, वो उन लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि आज वो खुद हिंदुत्व के लिए ही घातक हो गए हैं। मुसलमान क्या हिंदू संगठन ही आपका सपोर्ट नहीं करते हैं? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, जो कुछ लोग अपने लाभ के लिए वो अपने ही देश से गद्दारी कर रहे हैं, चाहे वो सपा समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। मैं भाई बार बार यही बोल रहा हूँ आपको कि ये उन्हीं की वजह से आज ये हम लोग इस जगह पहुँचे हैं कि आज इनकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है जो अपने को ही घात कर रहा है। अगर ये वहाँ पे अगर अच्छे कार्य करते हैं, कोई मुस्लिम हो, भाई राष्ट्र निर्माण में इनका भी योगदान है, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि हम इनको अब भगा नहीं सकते हैं, ये हमारे राष्ट्र निर्माण में इनका भी रहना जरूरी है। लेकिन अब हम ये कहें कि जैसे अब आप आजमगढ़ बात कर रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान से लोग आए थे जो पाकिस्तान नहीं गए, निर्माण जो यहाँ रह गए हिंदुस्तान में, उनका काम है कि वो राष्ट्र लिए राष्ट्रहित में और एक देश भक्त बन के
इस राष्ट्र के लिए जिए और इस राष्ट्र के लिए मरें। यहाँ राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है, ना कि इस्लाम धर्म। आप जिस राष्ट्र में राष्ट्र रहेगा तो आपका धर्म जीवित रहेगा, और अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो आप कौन से धर्म में जिएंगे? आप तो अपने मुस्लिम धर्म में चले जाएंगे। आपके 56 देश है, लेकिन हिंदुत्व के लिए कितना देश है? एक देश है। इसलिए आपको अगर यहाँ रहना है हिंदुस्तान में, तो आपको हिंदुस्तान के जीना पड़ेगा, राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, और आपको इस्लाम को सेकेंडरी मानना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि हम राष्ट्र धर्म में पहले हम इस्लाम को रखेंगे, राष्ट्र धर्म मेरे लिए बाद में है। सर इतना टाइम क्यों लग रहा है ज्ञान? अब ये 4 पंक्ति हम सुना के इसको समापन करेंगे। सही। राष्ट्र के लिए कि राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, मातृ की वंदना अभिनंदन से कम नहीं होती, चुटकी से उठा माथ से लगा लो, इस देश की धूल चंदन से कम नहीं होती। वाह वाह, ये वो भारत भूमि है जहाँ का हर कणकण शंकर है, बनारस का हर कणकण शंकर है, और भारत का हर रज उसके लिए बहुत कीमती है। ये रहे हमारे साथ चकाचौंध ज्ञानपुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत